इब्रानियों के 10वें अध्याय से 26 पद से लेकर 39 पद में, विद्रोह बर्बादी की ओर, विद्रोह बर्बादी की ओर, परंतु धीरज महान प्रतिफल की ओर ले जाता है। एक मुख्य बात, मनुष्य का विद्रोह, बगावत, खिलाफत बर्बादी की ओर लेके जाता है, विद्रोह बर्बादी की ओर लेके जाता है, परंतु धीरज, धैर्य, बने रहना, लगे रहना महान प्रतिफल की ओर लेकर के जाता है। तीन बातें 26 पद से लेकर 31 पद में, 26 पद से लेकर 31 पद में एक चेतावनी, 26 पद से लेकर 31 पद में एक चेतावनी, भविष्य में परमेश्वर के न्याय से सावधान, भविष्य में परमेश्वर के न्याय से सावधान। 26 पद से 31 पद में भविष्य में आने वाले परमेश्वर के न्याय से सावधान। दूसरी बात, 32 पद से लेकर 34 पद में, 32 पद से लेकर 34 पद में दूसरी बात, एक उत्साहवर्धन, एक उत्साहवर्धन। पहले चेतावनी, फिर एक उत्साहवर्धन। 32 पद से लेकर 34 पद में एक उत्साहवर्धन, हिम्मत अफजाई। अपने अतीत के धीरज को स्मरण रखो, अपने अतीत के धीरज को स्मरण रखो। एक उत्साहवर्धन 32 से 34, अपने अतीत, भूतकाल के, बीते हुए समय के जो धीरज है, जो संयम रखा था, जो दृढ़ता से चल रहे थे, उसको स्मरण रखो, उसको भूलो नहीं, उसको याद रखो, याद करो। तीसरी और अंतिम बात, 35 पद से लेकर 39 पद तक एक आश्वासन, एक आश्वासन, एक निश्चयता, एक आश्वासन। 35 पद से लेकर 39 पद तक, 35 पद से लेकर 39 पद तक एक आश्वासन, हम वर्तमान में बने रहेंगे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। हम बने रहेंगे, हम लगे रहेंगे वर्तमान में, अभी इस समय हम लगे रहेंगे वर्तमान में। तो भविष्य काल, भूतकाल, फिर वर्तमान काल, हम वर्तमान में बने रहेंगे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। अगर आपको याद है, इब्रानियों की पत्रियों की मुख्य बात यहाँ पे चली, यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है, कोई और नहीं है यीशु मसीह के जैसे, एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है। विशेष तौर से 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में हमको बताया गया है कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान बन गए। ना सिर्फ महायाजक है हमारे लिए, ना सिर्फ हमारे बदले में याचना करते हैं, लेकिन वो महायाजक है हमारे बदले में। उन्होंने हमारे लिए हमारे जगह पर, हमारे वास्ते, हमारे लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की प्रभु से, हमारी मांगों को प्रभु के सामने रखते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं परमेश्वर से वास्ता रखने के लिए, स्थापित करने के लिए। लेकिन उससे बढ़ करके वो हमारे लिए एक बलिदान भी है, महान बलिदान, पापों की क्षमा के लिए। उनके जैसा कोई और नहीं, और एक बार उनका बलिदान काफ़ी है हमारे पापों को हमेशा के लिए माफ़ करने के लिए। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे उनके पाप क्षमा होंगे, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल के लिए, क्योंकि उनका बलिदान अद्भुत है और पूरा है, संपूर्ण है। उसके अंदर इतनी ताकत है कि संसार के सब लोगों के पापों को क्षमा कर सके। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया अपने एक महान बलिदान के द्वारा, एक बार में, हमेशा के लिए हो गया खत्म, एक बार में। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर दिया एक बार में, हमेशा के लिए। इसलिए हमारे पास साहस है कि हम प्रभु जी के पास आ सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पे भरोसा करते हुए। यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, अब हम शुद्ध हो गए हैं, इसलिए हम परमेश्वर पिता के सामने जा सकते हैं, उस महापवित्र स्थान में। अब हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम भरोसा रख सकते हैं यीशु मसीह के बलिदान पर। यीशु मसीह के काम की वजह से हम परमेश्वर पिता के सामने जा सकते हैं। ना सिर्फ हम जाएंगे परमेश्वर पिता के सामने, लेकिन हम एक दूसरे को उत्साहित करेंगे और हम सबसे कहेंगे, चलो हमारे साथ। मैं ही खाली यीशु मसीह के परमेश्वर के सामने नहीं जाऊंगा, तुम भी चलो, तुम मेरे भाइयों, तुम मेरे बहनों, आओ साथ में मिल करके प्रभु जी के लिए जिएं। आओ साथ में मिल करके अपने जीवन को समर्पित कर दें। आओ हम लोग एक साथ एक दूसरे को कब तक उत्साहित करेंगे? जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाएंगे। तो ये क्या प्रभु जी ने हमारे लिए, ऐसे महान हमारे प्रभु जी हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी है, अगर ये बातें सत्य हैं और हम जानते हैं इन बातों को, यही बात 26 में कह रहे हैं आगे लेकर, इन सब बातों को सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, परख लिया। क्या जान लिया भैया तुमने?
हमने ये जान लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु, हमने ये जान लिया कि हमारे महायाजक है, हमारे महापुरोहित हैं, वो हमारे लिए, हमारे बदले में उन्होंने हमारे लिए प्रभु के सामने हमारे लिए याचनाएं करते, विनती करते। हम इस बात को समझ गए और हम ये भी समझ गए कि हमारे लिए, हमारी जगह पर, हमारे वास्ते, हमारे खातिर, हमारे स्थान पे यीशु मसीह बलिदान हो गए, क्रूस पे चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। उनके मारे जाने के द्वारा हमारे पापों को क्षमा मिलती है। क्यों? क्योंकि हमको मरना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पाप तो मैंने किया था। क्यों? क्योंकि विद्रोह तो मैंने किया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से शत्रुता तो मैंने मोल लिया था और मेरे ऊपर परमेश्वर पिता का क्रोध बना हुआ था और मुझे मर जाना चाहिए था शारीरिक तौर से और आत्मिक तौर से, हमेशा हमेशा के लिए मुझे नरक में जाना था। मैं इस लायक था कि मैं नरक में जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मुझे बचाने के लिए, परमेश्वर पिता के क्रोध को शांत करने के लिए, उनके क्रोध को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सह लिया मेरी जगह पे, और वो बलिदान बन गए हमारे लिए। ये महान काम यीशु मसीह ने लगभग 2000 साल पहले इस संसार में किया। ये मिथ्या नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हो सकता नहीं, ये पक्का हुआ, निश्चित हुआ यीशु मसीह ने ऐसा किया आपके लिए, मेरे लिए। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे पाप क्षमा होंगे, ये बात हम जानते हैं। और अगर आपने सुना इस बात को, अगर आप जानते इस बात को 26 पद में, इसको जानने के बाद भी, 26 पद भयंकर, इस सब को जानने के बाद भी अगर हम ये सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर, सोचे समझे रीति से, एक रणनीति बना करके, जानबूझ करके हम अपनी सफाई देते हैं और अपने आप को सही ठहराते हैं और फिर भी पाप में लगे रहते हैं, तो फिर हमारा आपका कुछ नहीं हो सकता। यहां पे ये किया जा रहा है। इसलिए समस्या क्या है हमारे आपके साथ? हम और आप, हमारी आपकी मोटी खाल है। हम और आप, हमारे साथ समस्या क्या है? हम लोग को आत्मिक भुलक्कड़पन की बीमारी है। हमारे आपकी समस्या क्या है? हम लोग सत्य को जानते हैं, सत्य को सुनते हैं, लेकिन हमने जैसे बार बार बोला, सुन सुन करके हम लोग के मन सुन्न हो जाते हैं, हमें कोई असर नहीं पड़ता है। हम लोग कहते हैं आपका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। परमेश्वर का काम है पापों को क्षमा करना, हमारा काम है पाप करना। प्रभु जी अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, और हम अपने पाप में आनंद करते हैं, मगन करते हैं, घमंड करते हैं, गर्व करते हैं। जब हम इस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि दूसरे शब्दों में विद्रोह का जीवन है, जो कि बगावत का जीवन है, जानबूझ करके हम परमेश्वर के मुंह के सामने खड़े होकर, मान लीजिए अभी आप बाहर निकले, यहाँ पे चौराहे पे जाएंगे, वहां पे पुलिस वाले खड़े हैं, कोई भी पुलिस वाला खड़ा है, आप उसके पास जाइए, उसके मुंह में घुसिए और उसके मुंह में घुस करके ऐसे दिखाइए और दांत भींच करके ऐसे करिए। आप जानते क्या होगा उसके 2 मिनट के बाद? 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड के बाद क्या होगा? आपको मालूम है क्या होगा? हम और आप प्रतिदिन कई बार जानते बूझते हुए भी प्रभु जी के मुंह में घुस करके दांत भींचते हैं। सत्य को जानने के बाद भी हम उसको मुक्का दिखाते हैं, विद्रोह करते हैं अपने कार्यों के द्वारा। जब कोई व्यक्ति प्रभु जी के सत्य को जानने के बाद, और ध्यान दीजिए किससे बात करिए, इब्रानियों की पत्री किसको लिखी जा रही है? कलीसिया के संदर्भ में लिखी जा रही है। ये कलीसिया के संदर्भ में विश्वासियों को लिखी जा रही है। कलीसिया के लोग हैं, उन लोग, बाहर के लोग को नहीं लिखी जा रही है। हाँ, बाहर के लोग भी विद्रोह करते हैं, कई बार सत्य सुन करके अनदेखा करते हैं, सुसमाचार सुनने के बाद भी अनदेखा करते हैं। लेकिन मेरे विचार से जब हम इस पत्री का अध्ययन करें, ये विशेष तौर से बात कर रहा हूं उन लोगों के बारे में जो कि दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, जो कि दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो कि दावा करते हैं कि हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जो कि दावा करते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया, जो कि दावा करते हैं हम कलीसिया के सदस्य हैं, जो कि दावा करते हैं कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण लोग हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में बात कर रहा है यहाँ का खंड। प्रभु का सेवक कह रहा है कि जानबूझ करके तुमने सुना है, तुमने जाना है, तुमने अपनी खाल को मोटी कर लिया, अनदेखा किया है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? ऐसे लोग जो कि जानबूझ करके, सूझबूझ करके, अच्छी तरह से जानने के बाद वो विद्रोह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? उनके लिए कोई भी बलिदान शेष नहीं रहा। 26 पद के अंत में, 26 पद के अंत में ध्यान में देखिए, कोई बलिदान शेष ना रहा। क्योंकि अब और कौन सा बलिदान आ सकता है? यीशु मसीह से बेहतर और क्या बलिदान होगा? अब क्या हो सकता है? इससे उत्तम कोई और चीज नहीं आ सकती। हमने क्या बताया? अब इसके बाद कोई नया मॉडल नहीं आने वाला है। इसको अब अपग्रेड नहीं कर सकते। हो गया, खत्म, काम खत्म। प्रभु जी ने बलिदान कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए, हमारी जगह पर, हमारे बदले में क्रूस के ऊपर दे दिया। हो गया, खत्म।
अब कौन आएगा आपके लिए मरने के लिए, बताइए। अब कौन देगा आपके पापों की क्षमा के लिए काम? कौन कर सकता है आपके पापों की क्षमा के लिए कोई और काम? ये तो मूर्खता होगी ना। जब कर दिया उसने हमारे लिए महान काम, तो अब कौन आएगा? अब कुछ भी नहीं हो सकता। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा है इसके अंत में, कोई बलिदान शेष नहीं रहा। क्योंकि यीशु मसीह ही को अगर हमने तिरस्कार दिया, यीशु मसीह के काम को तिरस्कार दिया, तो अब हमको क्या मिलेगा? 27 पद से आके देखिए, लेकिन उसके लिए उल्टा क्या होगा? यीशु मसीह का बलिदान नहीं, उसके अलावा कोई और बलिदान नहीं, कोई भी रीति रिवाज नहीं, कोई भी तुम कुछ भी कर लो, कोई भी कर्म कर लो, तुम्हारे कोई कर्म काम नहीं आएंगे। तुम क्या सोचते हो? ऐसा कौन सा काम कर लोगे? ऐसा कौन सा धर्म का काम कर लोगे? ऐसा कौन सा अच्छा काम कर लोगे? ऐसा तुम्हारे पास क्या है लाने के लिए प्रभु जी के सामने, जिसको देके प्रभु जी प्रभावित हो जाएंगे और तुमको क्षमा कर देंगे? क्या है तुम्हारे पास? क्या है मेरे पास? हमारी हैसियत क्या है? कौन है हम लोग? हमारे अंदर है क्या जो हम उसके सामने ला सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं? कहेंगे प्रभु जी देखिए मेरे पास ये है, इसलिए आप हमारे पापों को अनदेखा करिए। किस आधार पे हम उसके सामने आएंगे? कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसलिए क्योंकि अगर जानने के बाद भी विद्रोह करते हैं, अनदेखा करते हैं, तो उसका भयानक प्रतिफल होगा। 27 पद से आगे, बलिदान तो नहीं मिलेगा, पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन दंड अवश्य मिलेगा। 27 पद में, अब जब आप 27 पद को पढ़ते हैं तो खाली इसको चिन्हात्मक रूप से मत पढ़िए। जब आप 27 पद पढ़ते हैं, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है, तो ये मत सोचिए खाली चिन्हात्मक तौर से। एक मायने में यह प्रतीकात्मक तौर से परमेश्वर के क्रोध को दर्शा रहा है, परमेश्वर के दंड को दर्शा रहा है। लेकिन बार बार जब बाइबल बात करते हैं अंतिम न्याय के बारे में, बार बार जब बाइबल बात करती है अंतिम समय के बारे में, जब नरक के बारे में बात करता है परमेश्वर का वचन, तो आग से बराबर बात करता है। ये खाली डराने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर हमको और आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है, वो पाप से घृणा करता है, वो पाप को ठीक करके रहेगा। पाप का बदला वो देगा ही देगा। या तो पाप का बदला प्रभु जी चुका ले आपके बदले में यीशु मसीह के द्वारा लगभग 2000 साल पे क्रूस के ऊपर, और आप विश्वास करने के द्वारा उनके बदले, उनके क्रोध को शांत कर ले, या फिर प्रभु जी अपना बदला आपसे लेंगे जीवन भर, हमेशा तक, अनंत काल तक। और ये याद रखिएगा, ये टेम्पररी, अस्थाई नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले हम एक टीवी में एक वीडियो को देख रहे थे, कुछ लोग बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, एक धर्म के लोग, जो लोग बात करते हैं कि कुछ समय के लिए हमको अल्लाह ताला नरक में डालेंगे, कुछ समय के लिए डालेंगे, और हमारे पापों की कीमत को हमको चुकाना होगा। जब हम अपने पापों की कीमत चुका लेंगे तो हम वहां से निकल करके आएंगे। परमेश्वर का वचन जब बात करता है तो उसके बारे में बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी सोच जो है परमेश्वर की पवित्रता को लेकर के बहुत कम है। बाइबल का परमेश्वर इतना अति पवित्र है, उसका पवित्रता का स्तर इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा पाप हमको अनंत काल के लिए नरक में डालने के लिए काफी है। थोड़ा सा पाप, और अगर वो हमको अनंत काल में के लिए नरक में डालेगा तो वो जायज होगा, सही होगा, सटीक होगा, उचित होगा, बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके लायक हैं। परमेश्वर का अगर आप और हम विद्रोह करेंगे तो हम और आप केवल उसके क्रोध के लायक और उसके अलावा कुछ और नहीं है। 27 में बात करते हुए, और कुछ नहीं बचेगा। परमेश्वर का विद्रोह करेंगे, यीशु मसीह का अनदेखा करेंगे, तो हमारे पास कुछ और नहीं बचेगा। फिर बात करते हैं 28 में बात करते हैं, पहले तुमको याद है पुराने नियम में तुमको याद है, तुम लोग जो यहूदी पृष्ठभूमि के लोग हो, तुमको मालूम है जब व्यवस्था को अनदेखा करते तो क्या होता था? उन लोग को मृत्यु दंड दिया जाता था, है ना। 28 पद में, अगर पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, जो कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था हमको, जो कि स्वर्गदूतों के द्वारा हम पे प्रकट किया गया था, अगर उसका उल्लंघन करने पे, उसका अनदेखा करने पे, उसकी अनसुनी करने पे अगर मृत्यु दंड मिला पुराने समय में, तो भाइयों बहनों, ये जो अब नई वाचा दी गई है, जो नई व्यवस्था आपको दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? यीशु मसीह के द्वारा। कौन है यीशु मसीह? परमेश्वर का पुत्र। अगर उसके द्वारा जो नई व्यवस्था हमको दी है, अगर आप और हम उसका अवहेलना करेंगे तो क्या होगा? यही बात की 29 पद से आगे लेकर के, एक छोटे के तुलना किया रही बड़े से। अगर छोटे को तुमने तिरस्कारा तो मृत्यु दंड मिली, तो अगर बड़े को तिरस्कारोगे तो क्या मिलेगा? 29 पद से आगे देखें, यहां पे क्या लिखा है? यहां पे, जब हम यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं
तो मानो हम क्या करते हैं, मानो हम क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं हम लोग। एक तरह से 29 पद के बीच में क्या लिखा है, परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदते हैं। बात समझ नहीं समझ, जब परमेश्वर के वचन से बात किया जाता है, जब बात करते हैं हम लोग यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, तो यीशु मसीह को हल्के मत लीजिए। जब आप यीशु मसीह की अवहेलना करते हैं, अवहेलना मतलब समझ रहे हैं, जब आप कहते हैं अरे कोई बात नहीं चलता है, ठीक है, अरे प्रभु जी समझ जाएंगे, जब आप उनको हल्के में लेते हैं, जब आप उनकी वास्तविकता से अनजान होने का प्रयास करते हैं जानने के बाद भी, जब आप उनको जो कहते हैं कोई बात नहीं वो समझ जाएंगे, उनको आराम से समझौते का जीवन जीने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपनी कामुकता की पूर्ति के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, जब आप यीशु मसीह को अनदेखा करते हैं, उनको किनारे रखने का प्रयास करते हैं, दरकिनार करते हैं, तब आप क्या कर रहे हैं एक मायने में। यहां पे सिर्फ उनकी बात नहीं की जा रही है जो यीशु मसीह को क्रूस पे जिन्होंने चढ़ाया था, यहां पे सिर्फ उनकी बात नहीं की जा रही है जो कहते हैं हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, यहां पे बात की जा रही है कलीसिया के संदर्भ में, जिनके जीवन के द्वारा दिखाई दे रहा है कि वो यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। उनके लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उनके लिए यही रोटी कपड़ा मकान, उनके लिए अपनी इज्जत, अपना घमंड, अपना पैसा, अपना गरूर, मैं और मैं और मैं, सिर्फ मैं। वो लोग यीशु मसीह को एक तरह से पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। जब वो यीशु मसीह के अलावा दूसरों के पीछे जाते हैं, जब वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है हमारा सबका आस्था है, अपनी आस्था है, कई रास्ते हैं, जब वो कहते हैं यीशु मसीह केवल एक रास्ता नहीं है, जब वो कहते हैं केवल यीशु मसीह प्रभु नहीं है, सभी प्रभु हैं, सबका मालिक एक है, अलग अलग नाम है, तो क्या हुआ, जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो एक मायने में वो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, वो पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। यहां पे देख रहे हैं, यहां पे परमेश्वर पिता, परमेश्वर के पुत्र, पिता के पुत्र, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र पवित्र यीशु मसीह और अनुग्रह की आत्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की अवहेलना कर रहे हैं लोग। विद्रोह का जीवन कभी सोचा है आपने? हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग जब हम मसीहत को हल्का लेते हैं, जब हम मसीहत को क्या लेते हैं, हम लोग टाइम, वो पार्ट टाइम थोड़े समय के लिए, खाली संडे को 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, वो भी बड़ी मुश्किल से। वो हम सोचते हैं मसीहत हमारे पर, हम एहसान कर रहे हैं यीशु मसीह के पीछे चल के, हम सोचते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी अब हफ्ते के लिए, क्योंकि अब हमने 2 घंटे दे दिया, अब जिम्मेदारी बनती है उसकी, अब उसकी जिम्मेदारी है मेरे को संभाले, अब वो मेरी सेवा करे, मैं नहीं उसके लिए जीऊंगा, अब वो मेरे लिए जिए, क्योंकि वो है ही अस्तित्व में किसके लिए, वो है अस्तित्व में मेरे लिए। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु को पैरों से रौंद रहे हैं, उसको अपवित्र समझ रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। क्या करेगा बाइबल का परमेश्वर, क्या करेगा बाइबल का परमेश्वर? 30वां पद, बाइबल का परमेश्वर 30 और 31 पद, प्रभु जी छोड़ेंगे नहीं, प्रभु जी छोड़ेंगे नहीं, प्रभु जी को हम घूस दे के नहीं निकल सकते भैया, आप नहीं फोन करवा सकते, फिर वहां पे काम नहीं चलेगा, किस दोस्त से कहेंगे, किस विधायक से कहेंगे, आप किस प्रधान जी से कहेंगे, नहीं चलेगा, वहां पे कुछ नहीं चलेगा। क्या कह रहा है यहां पे 30 और 31 पद में? प्रभु जी बदला लेंगे। आप भूल सकते हैं, आपकी याददाश्त कम होगी, मेरी याददाश्त कम होगी, हमारे कंप्यूटर पे जो हम लोग डेटा रखते हैं वो उड़ सकता है, मिट सकता है, प्रभु जी के दिमाग से हमारी आपकी बातें नहीं जाएंगी। वो क्या करेगा, क्या करेगा? बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा ही दूंगा। भाई क्या सोचते हो, कैसे बच के निकल जाओगे प्रभु जी से? क्या कर लोगे आप और हम प्रभु जी का? कैसे हम धोखा, हम कैसे उसकी आंखों में मिट्टी झोंकेंगे? कैसे आप कहेंगे अरे प्रभु जी आपको मालूम नहीं है वहां पे इतनी दिक्कत थी समाज में, अगर आप होते तो आप भी ऐसे करते हैं? क्या प्रभु जी कहेंगे प्रभु जी आप क्या बताएं, पेट का मामला था, क्या बताएं, बच्चों के लिए करना पड़ा, आप क्या बताएं, थोड़ा बहुत तो समझौता करना पड़ता है। प्रभु जी समझिए ना, प्रभु जी समझिए, इज्जत की बात थी प्रभु जी, नौकरी का सवाल था प्रभु जी, क्या बताएं, माता पिता के लिए करना पड़ गया, मम्मी पापा की बात थी, क्या बताएं, मेरी पत्नी की बात थी या मेरे बच्चों की बात थी। नहीं, प्रभु जी के सामने प्रभु जी क्या कह रहे हैं, भाई तिरस्कार करोगे बदला मिलेगा। 31 पद, इस पद को अपने दिमाग में आप लोग ड्रिल कर लीजिए,
इसको गुदवा लीजिए अपने दिमाग में, इस पद को, 31 पद को। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। कौन है ये परमेश्वर हमारा? ये परमेश्वर हमारा हाथ का बनाया हुआ परमेश्वर नहीं है। इस परमेश्वर को हम लोग कपड़े नहीं पहनाते हैं, इस परमेश्वर को हम लोग खाना नहीं खिलाते, भोग नहीं चढ़ाते हैं इसको हम लोग, ये परमेश्वर को हम लोग नहलाते नहीं है। ये परमेश्वर संसार को थामे हुए है, ये जीवित परमेश्वर है, आजकल सदा एक सा। इसका कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं, इसको किसी ने बनाया नहीं, इसने सब कुछ को बनाया। ये है जीवित परमेश्वर, ये भयंकर परमेश्वर है, ये भयानक परमेश्वर है, ये भयावह परमेश्वर है। उसके हाथ में पड़ना भयंकर बात है। मत करिए खिलवाड़ उसके साथ, मत लीजिए हल्के में उसको, मत समझिए, मत सोचिए आप बहुत अक्लमंद हैं। मत धोखा दीजिए अपने आप को। प्रभु जी समझ जाएंगे। क्यों समझेंगे प्रभु जी? आपकी हल्की सी अवहेलना होती है, आपको हल्का सा कोई नमस्ते नहीं करता, आपको किसी ने हल्के से हाय नहीं बोला, हल्का से कोई मुस्कुराए नहीं, क्या होता है? दिल में टीस लगती कि नहीं लगती है? घमंड होता है कि नहीं होता है? दर्द लगता है कि नहीं लगता है? मेरे साथ ऐसा किया उन्होंने, मुझसे ठीक से बात नहीं किया, मेरे को पूछा नहीं आप हैं क्या चीज, क्या है यहां पर? हम मिट्टी के हैं, मिट्टी में चलेंगे, 2 दिन के लिए, 4 दिन के बाद पता नहीं चलेगा क्या होगा हमारा। उस भाप के समान है, यहां से आए वहां चले गए हम और आप, धुआं अभी है और अभी चले गए हम और आप। लेकिन घमंड इतना है कि हमसे बड़ा कोई नहीं। अगर हम और आप घमंड करते हैं, हमको और आप सोचते हैं हम जब कुछ नहीं, हमें अपनी इज्जत की परवाह है, तो क्यों करके आप सोचिए प्रभु जी जो संसार का मालिक है, जिसको चुनाव में हमने नहीं बैठाया 5 साल के लिए, जिसको वोट नहीं डाला, वो है हमेशा से बादशाह, वो बादशाहों का बादशाह, वो जीवित है, वो जिंदा है। उसके हाथ में अगर हम आप पड़ेंगे, यहां बच लेंगे। देखिए, आंख मिचौली खेलना बहुत आसान है, धोखा देना बहुत आसान है, लोग मूर्ख बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम खुद को बेवकूफ बनाते हैं, हम और आप खुद को बेवकूफ बनाते हैं। हम खुद को बोलते हैं हमसे बढ़िया कोई नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ही सब कुछ, मैं तो उससे तो अच्छा हूं, उससे खराब नहीं, पहले से सुधर गया, देखो बदलाव है, देखो भाई मैं ठीक हूं, मैं अपने आप को सही ठहराता हूं, मैं आपके सामने अपने आप को सही साबित कर सकता हूं और करता हूं और खुश रहता हूं उसमें। हम और आप अपने को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन प्रभु जी के सामने हम मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इसलिए याद रखिए, भय खाइए, डरिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रभु जी भविष्य में न्याय करेंगे। इसलिए हल्का मत लीजिए संदेश को, इसलिए हल्का मत लीजिए संदेश को। ये बुढ़ों के लिए नहीं है। खास तौर से मेरे जवान भाई बहन लोग जो 14 साल, 15 साल, 20, 10 साल के, 20 साल के, ये मत सोचना जब बुढ़े हो जाएंगे तब सोचेंगे इसका। ये अभी की बात है, इस समय तुमको नहीं मालूम अगले दिन जीवित रहोगे कि नहीं रहोगे, कल तुम्हारी सांस रहेगी कि नहीं रहेगी। और भाई लोग, आप लोग ये मत सोचना रिटायरमेंट के बाद देंगे प्रभु को समय, रिटायरमेंट के बाद नहीं, अभी इस समय आपको नहीं मालूम रिटायरमेंट आप देखोगे कि नहीं देखोगे। आज इस समय 2018, 2019 के खत्म होने का इंतजार मत करिए, अभी इस समय सत्य को प्राप्त कर लिया तो उसको थामे रहिए, उसका अपमान मत करिए। समस्या क्या है, हमें से कुछ लोग क्यों करके गड़बड़ाने लगते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं हमारा आरंभिक जीवन कैसा था, हम भूल जाते हैं हमने शुरुआत कैसे की थी। और जो इब्रानियों का लेखक है वो वहां के विश्वासी को स्मरण देना चाहता है, देखो भाई आगे की ओर देखो, प्रभु जी न्याय करेंगे, और याद करो तुम कैसे थे जब तुम शुरू में आए थे प्रभु के पास, याद करो, स्मरण करो। इसीलिए 32 पद से लेकर 34 पद में उनको याद दिलाता कि भूतकाल में तुम्हारा जीवन कैसा था, जब शुरू में तुम प्रभु के पीछे आए थे, जब आरंभ में तुमने विश्वास किया था, जब नए नए तुम थे, जब तुम आए थे, तब तुम्हारा प्रेम गर्मजोशी के साथ था, तब तुम प्रभु से प्रेम करते थे, प्रभु के लोगों से प्रेम करते थे, प्रभु की कलीसिया से प्रेम करते थे, सुसमाचार से प्रेम करते थे, उसके लिए जीते थे और उसके लिए कीमत चुकाने लिए तैयार थे। याद करो, अगर तुम सच में मसीह, अगर आप में से कोई यहां पे है और पलट करके कहता हमको तो याद नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या है, आप मसीही नहीं है। मतलब क्या है, अगर आपके पास भूत नहीं है, आपके पास भूतकाल का समय नहीं है, अगर आपके पास अतीत काल का समय नहीं है, आपके पास बीती हुई यादें नहीं है, तो आपका जीवन शुरू ही नहीं हुआ है।
तो आपसे बात नहीं की जा रही है। आपको पश्चाताप करना भी और शुरुआत करना है आज से। लेकिन याद करो, जब तुमने शुरू किया था तुम्हारा नया नया प्रेम प्रभु जी के लिए, तुम्हारा नया नया समर्पण प्रभु के लिए, तुम क्या नहीं करने के तैयार थे? तुम सारी कीमत चुकाने के तैयार थे कि नहीं थे? उस समय तुमने क्या नहीं किया? उस समय उन दिनों को याद करो, क्या हुआ 32 पद में? आसान नहीं था जब तुम प्रभु के पीछे आए थे। याद करो शुरुआती समय में तुमने कितनी दिक्कतों का सामना किया था। तुमने जब प्रभु को पाया, जब तुमने ज्योति प्राप्त की, जब तुम्हारी आत्मिक आंखें खुली, जब तुमने यीशु मसीह को देखा, पापों से पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम नए बनाए गए, तुम क्या किया? तुम्हारे पर घोर कष्ट आए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई अनेक घोर कष्ट आए, बड़े कष्ट आए भाई। खाली सर दर्द और पेट दर्द की बात नहीं हो रही है यहां पे। किसी ने हमारा मजाक उड़ा दिया, केवल उसकी बात नहीं हो रही है। घोर कष्ट आए, लेकिन तुम क्या रहे? तुम बने रहे, तुम लगे रहे। पलट करके देखो, अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ है यीशु मसीह के पीछे चलने के अगर जीवन में, आपके जीवन में वो समय नहीं आया है कभी जब आपने उसको थामे रहे और आप पलट के देखते, हाँ मैं उससे प्रेम करता था, मैं उससे लिपटा रहा, ये जीवन मैंने ये अनुभव किया है, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? इनके बारे में याद करते हुए, इनको स्मरण कराते हुए यहाँ पे लेखक कहता है, देखो 32 पद में, 33 पद में, एक समय था, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा क्या हुआ? लोगों ने तुम्हारी निंदा भी की, लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया, कहा तुम ईसाई बन गए हो, धर्म बदल लिया है। जो आदमी धर्म बदलता है उससे ज्यादा नीच आदमी कोई नहीं होता। जो अपना धर्म का नहीं रहा वो किसी का नहीं रहा, अपने बाप का नहीं हो सकता, अपने घर वालों का नहीं हो सकता। गद्दार हो, पाकिस्तान चले जाओ, निंदा की जाएगी। ईसाई हो, अंग्रेज हो, अमरीकी गुलाम हो, तुमको पैसा मिलता है बाहर से, डॉलर आते हैं इसलिए तुम करते हो, निंदा करेंगे लोग। लेकिन लोगों ने किया, लेकिन तुमने उसकी चिंता नहीं की। तुमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। और फिर क्या हुआ? तुम्हारा क्लेश हुआ और लोगों के सामने तुम तमाशा भी बने। लोगों ने तुम्हारा ठट्ठा उड़ाया, लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लोगों ने तुम्हारे भाद उड़ाई। तुमने क्या किया? तुमने चिंता नहीं की, तुमने समझौता नहीं किया, तुमने नहीं कहा, तुम नहीं चिल्लाने लगे वहां पे, हाँ बोलो, क्या बोलना, जोर से बोलो, जो बोलना वो बोलेंगे, जोर से, जो भैया छोड़ दो, जो बोलो वो बोलेंगे, बस छोड़ दो हम। तुमने उसकी चिंता नहीं की, नहीं लगाए तुमने नारे, नहीं किया तुमने इसकी जय उसकी जय, तुमने सिर्फ बोला यीशु मसीह की जय। और तुम उन लोग का साथ दिया, तुमने जो लोग अन्य मसीह तुम्हारे आसपास से, 33 पद के अंत में देखिए, तुम्हारे साथ में, तुम्हारे आसपास के जो लोग विश्वास के कारण सताए जा रहे थे, तुमने उनका साथ दिया। तो जा रहे हैं रास्ते में, आपने कोई दूसरे विश्वासी भाई की कोई पिटाई कर रहा है या कोई मजाक उड़ा रहा है, तो आपने साइकिल चुप्पे से कोने में नहीं दाब लिया, आप वहां जाके उसके साथ खड़े हो गए, आपने उसका साथ दिया। 34 पद में आपने बंदियों के साथ सहानुभूति दिखाई। कौन है ये बंदी लोग? ये लोग विश्वास की वजह से बंदी बनाए गए। ये उस समय की बात हो रही है, उस संदर्भ में जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास के कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। तो उनके साथ ये लोग जाके खड़े हुए, उनकी खातिरदारी की, उनके लिए बेल लेने की उन्होंने कोशिश की, उनके लिए गए, वकील करा उनके लिए जमानत का इंतजाम किया, उनसे मिलने के लिए गए ये लोग जेल में। और जब ये लोग गए उनसे मिलने के लिए, तो कहा अच्छा तुम भी उनके साथ में हो, तुम भी ईसाई, ये भी ईसाई, तुमने कब धर्म बदल लिया? तुमने कब धर्म बदल लिया? तुम कब ईसाई बन गए? आओ तुमको भी पकड़ते, तुम्हारी पिटाई करते हैं। साथ में तुम्हारे क्या हुआ? 34 पद में, जब उन्होंने तुम्हारे संपत्ति को जब्त कर लिया तो तुमने क्या कहा? तुमने मसीही युवा सेना नहीं बनाई, तुम पिस्तौल लेके उनके पीछे नहीं पड़ गए, तुमने कहा नहीं ये मेरी कमाई की है जमीन। तुमने मसीही संगठन या उत्तर प्रदेश मसीही कोई ये समाज नहीं बनाया। तुमने कहा ठीक है भाई, ले जाओ भाई, ले जाओ भाई। क्या ले जाओगे तुम? क्या ले जाओगे? 34 पद में, जब उन्होंने तुम्हारी संपत्ति जब्त की तो तुमने सहर्ष क्या किया? दे दिया, ले जाओ। क्या चाहिए तुमको? हमारी गाड़ी चाहिए, ले जाओ, हमारे घर चाहिए, ले जाओ। क्यों? 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 क्योंकि जो हमारे पास है वो तुम कभी ले नहीं सकते। क्या छीन लोगे? हमारी इज्जत? क्या छीन लोगे? हमारा घर? क्या छीन लोगे? हमारा परिवार? लेकिन क्या नहीं ले सकते? हमारे पास क्या है? 34 पद के अंत में, हमारे पास उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति है। हमारा घर यहां नहीं है, हम अस्थाई हैं, हम यात्री हैं, हम जा रहे हैं वहां। असली जीवन हमारा है मरने के बाद, असली जीवन है हमारा स्वर्ग में, हमारा घर है वहां। यहां घर बनाने के लिए हम नहीं मरेंगे। दुनिया के लोग मरते हैं यहां घर बनाने के लिए, टूटे फूटे हौज बनाते हैं, टूटे फूटे,
और सोचते हैं यहां पे हमेशा रहेंगे। घुट घुट करके, बटोर बटोर करके रिटायरमेंट के बाद घर बनाते हैं, 5 साल जीते हैं, फिर चले जाते हैं यहां से। विश्वासी लोग क्या कहते हैं? विश्वासी लोग कहते हैं देखो भाई, हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने कहा देखो मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए, मैं जा रहा हूं अपने पिता के पास, और मेरे पिता के पास बहुत घर है, वहां पे बहुत सारे कमरे हैं, और मैं उन कमरों को तैयार करने आ रहा हूं तुम्हारे लिए, और तुम आओ मेरे पीछे पीछे। जब तुम आओगे तो तुम्हारे लिए वहां पे जगह होगी। तुम कितने लोग होगे? 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 1 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग, कितने लोग होगे? कोई फिर आओ भाई, तुम चिंता मत करो, जनसंख्या बढ़ोतरी कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, हम दो, हमारे दो, चिंता नहीं, तुम आओ भाई, कितने लोग हो, आओ हमारे पास जगह है वहां पे। तो हम क्या कहते हैं लोगों से? हम कहां जा रहे हैं? हम प्रभु जी के पास जा रहे हैं। देखिए, ये बातें वही लोग कह सकते हैं जिनका दिमाग बदल गया है, और ये बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कौए को आप पोत दीजिए, उसके ऊपर जितना सफेद चौक लेकर के दबा दबा के लगा दिए, चौक लगाइए, पाउडर लगाइए, पाउडर खूब लगाइए, लपेट दिए उसको, छोड़ दिए, 2 मिनट के बाद क्या होगा? बदबद करेगा, क्या होगा? वापस वापस कालापन, काला है तो काला रहेगा भैया। जब तक हृदय नहीं बदलेगा तो आप सुन सकते हैं सारी बातें, नहीं तो क्या होगा? सुबह उठेंगे, पैसा 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 पैसा, रोटी रोटी रोटी, कपड़ा कपड़ा, कहां से मिले, कहां से मिले, बस कहां मुंह मार ले हम, और कैसे जेब भर जाए। अगर 5000 से 6000 हो जाएंगे तब खुशी मिलेगी, नहीं मिले खुशी, कभी नहीं मिलेगी खुशी। और ये कभी खुशी कभी गम नहीं, ये खुशी मिलेगी नहीं, गम ही गम रहेगा जीवन में आके। भैया आप लगे रहो, आप आगे आगे, आप पीछे पीछे भागोगे, वो आगे आगे होगा, वो 2 फीट दूर रहेगी हमेशा आपके, 2 फीट दूर रहेगी, और आप हाथ ऐसे लपकते रहोगे, जीवन भर लपकते रहो, और लपकते लपकते आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, नहीं मिलेगी संतुष्टि। लेकिन मसीह लोग दूसरी तौर पे वो क्या है? वो जो लोग जिनके जीवन में सच में परमेश्वर पवित्र आत्मा ने काम किया है, जो लोग भविष्य के न्याय की ओर देख रहे हैं, वो लोग के जीवन में क्या होता है? वो यहां की चीजों की चिंता नहीं करते हैं। वो कहते हैं ले जाओ, कोई भी चीज हमको प्रभु जी के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। तुम क्या ले जाओगे हमसे? तुम सब ले जा सकते हो, लेकिन हमसे यीशु मसीह नहीं ले जा सकते हो। रोमियो उसके 8वें अध्याय में, रोमियो उसके 8वें अध्याय उसके 35 में क्या लिखा? पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? तो हमारा घर अलग करोगे? भाई कर दो घर अलग। तुम्हारी जमीन अलग करोगे? भाई कर दो अलग। अभी कुछ हफ्ते पहले की बात, हमको एक लड़के ने फोन किया, क्योंकि हमने उसके चरित्र के बारे में बात किया, तो फोन करेंगे, हम कहे तुम जानते नहीं हम कौन है, हमको मालूम है तुम कहां रहते हो। हमने कहा तो भाई क्या कर लोगे? भाई तुम गलत आदमी से बात कर रहे हो। हम यीशु मसीह की सेवा करने जिस दिन आए, उस दिन से हमने अपने मन से डर को पैदल करके बाहर कर दिया। ले जाओ, तुम क्या ले, मेरे 4 बच्चों का नाम बताते, अपनी पत्नी का नाम बताते, हमें अपने घर का पता बता, कर लो तुम्हें जो करना है भाई। तुम हो मेरी पत्नी को ले जाओगे, मेरे बच्चों को ले जाओगे, तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो, सड़क पे हो सकते हो, तुमको मार सकते हो, हमारी बदनामी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो इसके अलावा। लेकिन तुम क्या नहीं ले सकते हमसे? कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है? क्या संकट, क्या सताव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? लेकिन मुझे निश्चय, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना शक्तियां, ना ऊंचाइयां, ना गहराई, ना कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। इसीलिए मसीह लोग क्या कहते हैं? खुशी से उन्होंने क्या किया? सहर्ष कहा ठीक है ले जाओ। उनको यहाँ का लेखक कहता है भाई याद करो तुम्हारा भूतकाल में कैसा विश्वास था तुम्हारा, हम तुमको उत्साहवर्धन करना चाहते हैं तुम्हारा, हम तुमको उत्साह, तुम्हें हिम्मत अफजाई करना चाहते हैं। मत बनो उन लोग समान जो लोग सत्य को नहीं जानते हैं, मत बनो उन लोग समान जो सत्य को हल्का लेते हैं, मत बनो उनके साथ जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी यीशु मसीह को प्रिय नहीं जानते हैं। कौन है आपको सबसे प्रिय इस दुनिया में? क्या चाहिए आपको इस दुनिया में? क्या चाहिए? क्या ईमानदारी से बताइए, क्या चाहिए आपको इस दुनिया में? अगर इस समय आपसे कह दिया जाए तुम्हें जो चाहिए वो दे दिया जाएगा, लेकिन यीशु हटा लिया जाएगा, क्या चाहिए? अच्छा भविष्य, अच्छी नौकरी, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, कितने करोड़ रुपए चाहिए? क्या चाहिए?
अगर मेरे पास यीशु मसीह है तो मेरे पास सब कुछ है। तो विश्वासियों से बात करते हुए लेखक कह रहा है, भाई परेशान ना हो, प्रभु ने तुम्हारे जीवन में काम किया है, याद करो तुम कैसे थे। उन लोग समान मत बनो जो प्रभु जी के नाम को बर्बाद कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं उसकी। लेकिन तुम आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ोगे कैसे? लेकिन बढ़ोगे कैसे? आज के बारे में सोच करके। 35 पद से आगे, आज के बारे में, अभी इस समय क्या करो, इसलिए अपना भरोसा मत छोड़ो। अभी मत छोड़ो। कल की बात नहीं कर रहा है, परसों निकल गया, कल बीता हुआ कल चला गया। ठीक है, हम पीछे मुड़ के देखेंगे, कहेंगे प्रभु जी ने हमारे साथ ये क्या, तो वो हमको उत्साहित करेगा आगे बढ़ने के लिए। हम पीछे मुड़ के ये नहीं कहेंगे अरे हमने ऐसा किया इसलिए हम ठीक है, हमारा काम हो गया। नहीं, हम पीछे मुड़ के देखेंगे क्योंकि प्रभु जी ने मेरी सहायता करी उन समस्याओं में बने रहने में। लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, लोगों ने हमारी खिल्ली उड़ाई, लोगों ने हमारा साथ विरोध किया, हमको परेशान किया, हैरान किया, लेकिन प्रभु जी हमको थामे रहे। हमने प्रभु जी को नहीं थामा, प्रभु जी हमको थामे रहे और हम अभी भी स्थिर बने। इसलिए अब हम क्या करेंगे? हम आज स्थिर रहेंगे और एक एक दिन करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक एक दिन करके हम भरोसा किस पे नहीं छोड़ेंगे। हम किस पे भरोसा करते हैं? हम लोग किस पे भरोसा करते हैं? हम भरोसा करते हैं अपने ऊपर। अरे हम बहुत मजबूत हैं भैया। कैसे मजबूत हो? कहां है तुम्हारी? खोखला हो भाई, खोखले हो, बुरबुरे अंदर से, कुछ नहीं हो। अपने पे भरोसा मत करो। वो ये खाली कंपनियों में बात करते, बाहर दुनिया के लोग बात करते हैं अपने में बल है, दुनिया हाथ में, मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में, और ये सारी बातें बाहर टीवी के लिए। असली आत्मिक जीवन में हम भरोसा अपने पर नहीं करते हैं, हम भरोसा करते प्रभु जी के ऊपर। प्रभु जी मेरे अंदर दम नहीं है, प्रभु जी हम कुछ नहीं, प्रभु जी आप ही चैंपियन, हम चैंपियन नहीं, प्रभु जी आप ही चैंपियन को चैंपियन, हम कुछ नहीं है प्रभु जी। लेकिन आप पे भरोसा करते हो। हमारे अंदर ताकत नहीं प्रभु जी, हम नहीं बन पाएंगे प्रभु जी। आप हमको थामे रहिए, हमें पकड़े रहिए प्रभु जी, हमें संभाले रहिए प्रभु जी। और इसी बात को याद करते हुए यहाँ 35 पद से लेकर 39 पद में यहाँ का लेखक उन लोगों को एक आश्वासन देता है, उनको एक निश्चयता देता है। कहता है कि अगर तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें दिखाई दे रही, ऐसा हुआ है पहले और ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं और तुम बाहर भविष्य की ओर देख रहे हो, तो तुम परेशान ना हो, तुम हैरान ना हो, तुम अभी बने रहो। और अगर तुम बने रहोगे तो क्या होगा? क्योंकि प्रभु जी ने तुम्हारे अंदर काम किया है तो तुम विजय अवश्य पाओगे। देखिए 36 पद से क्या लिखा है, तुमको क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? तुमको चाहिए धैर्य, तुम्हारे होना चाहिए अंदर संयम। क्या संयम होना चाहिए? ठीक है, प्रभु जी ने प्रतिज्ञा किया है, प्रभु जी ने वायदा किया है, और जो वायदा प्रभु जी ने क्या वायदा किया है? 36 पद में प्रभु जी ने वायदा की, क्या वायदा किया? यीशु जी ने, प्रभु जी ने, परमेश्वर पिता ने, बाइबल के परमेश्वर ने हमसे क्या वायदा किया है? उसने हमको क्या कहा है? उसने हमसे यह वायदा किया है कि तुम मेरे पीछे चलो, तुम्हारे बाल भी बांका ना होंगे, क्योंकि मैं हूं तुम्हारा आका। यह है बकवास, इसको बोलते हैं झूठ। प्रभु जी ने हमसे कभी भी ऐसा नहीं कहा है। प्रभु जी ने हमको कभी यह वायदा नहीं किया। नए नियम में आकर के, नई वाचा के अंतर्गत, पुराने नियम में जो वर्णन है उसको हमको समझना पड़ेगा। नए नियम के संदर्भ में हम शारीरिक तौर पे, भौतिक तौर पे और आर्थिक तौर पे इस दुनिया में रहते हुए इस बात को नहीं थाम सकते कि यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। वो धोखा है, वो झूठ है। लेकिन प्रभु जी ने क्या प्रतिज्ञा की है? यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा की है, मेरे पीछे चलोगे, मेरे पे भरोसा रखोगे, दिक्कतें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, समस्याएं ढेर सारी होंगी, लेकिन एक दिन क्या होगा? देखिए यहां पे क्या लिखा है, एक दिन मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आने वाला हूं, इन सब चीजों को मैं खत्म कर दूंगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हारी समस्याएं एक दिन खत्म होंगी। और क्या होगा? और तुम बहुत जल्दी, देखिए 37 पद में क्या लिखा है, थोड़ी ही देर में प्रभु जी वापस आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? थोड़ी देर में। कितनी देर में? तो प्रभु जी कब वापस आने वाले हैं? कब आने वाले प्रभु जी? थोड़ी देर में। कितनी देर में? थोड़ी देर, कितनी देर में? बहुत जल्दी। कब? हमको नहीं मालूम। 2000, 2 करोड़, 2 लाख साल, लेकिन प्रभु जी के सामने वो थोड़ी ही देर है। और हम और आप कितनी दिन हमको झेलना पड़ेगा दुनिया में? बताइए। अभी हम अगर मेरी उम्र 40 साल लगभग हो गई है, हम अगर जिएंगे तो हो सकता है, अगर जिए हो सकता है तो 30 साल और जी ले, 40 साल और जी ले हमने। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रभु जी, या तो प्रभु जी आ जाएंगे या तो हम प्रभु जी पास लाएंगे। तो हमारा जीवन कितना हो? 80 साल का।
80 साल, तो 80 साल में हमारे 40 साल बाकी, 40 थोड़ी ही देर में प्रभु जी आएंगे। अगर हम प्रभु जी पे संयम रखेंगे, भरोसा रखेंगे, अगर प्रभु जी आ जाएंगे, तो अगर हम प्रभु जी पास चलाएंगे, प्रभु जी आ जाएंगे, वो थोड़ी ही देर, ये थोड़ी देर क्यों है? क्योंकि हम प्रभु के साथ कितने समय रहेंगे? कितनी देर रहेंगे प्रभु के साथ? अनंत काल। जब तक ये गणित नहीं समझेंगे आप, तब तक आप संयम नहीं रखने पाएंगे। लोग क्या होने थे हैरान, अरे 1 साल हो गया भैया, भैया 2 साल हो गया, भैया 5 साल, अरे भैया 50 साल हो जाने दो भाई, क्यों परेशान हो? 70 साल से तो ऊपर होगा नहीं ना, 70 से 80 साल से तो ऊपर नहीं, 100 साल से तो ऊपर होगा नहीं ना। उसके बाद तो हमेशा तक प्रभु के पास रहोगे कि नहीं रहोगे? और प्रभु के पास कितने समय रहोगे? अरब खरब करब धरब नरब, पता नहीं कितने साल तक रहोगे प्रभु जी के साथ, हमेशा हमेशा तक रहोगे। वो समय इस समय के सामने क्या, कुछ नहीं है भैया। ये 70 साल का जीवन और प्रभु जी के साथ अनंत काल। कर लो मैथ्स भैया, कर लो गणित, कर लो हिसाब किताब, देखो कहां है मुनाफा, कहां है फायदा। या तो ले लो यहां 30 साल की मौज की जिंदगी, या तो ले लो यहां 40 साल का ढेर सारा रोटी कपड़ा मकान, और फिर अनंत काल के लिए ले लो बर्बादी। या तो फिर कोई बात नहीं, संतुष्ट हो जाओ जो है तुम्हारे पास उसमें अभी, भले ही बहुत मान ना हो, भले ही बहुत सम्मान, अगर प्रभु जी दे दें तो कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रभु जी ने दे दिया आपको पैसा तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अक्सर प्रभु जी देते भी हैं। अगर प्रभु जी ने स्वास्थ्य दे दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, अक्सर प्रभु जी देते भी हैं। अगर प्रभु जी ने नहीं भी दिया तो परेशान मत हो, थोड़े ही समय में वो आने वाला है, थोड़े ही समय में। इस बात को अगर हम और आप समझ जाएंगे तो फिर हम धैर्य रखने पाएंगे, तभी तो हम संयम रखने पाएंगे। क्यों नहीं रखने पाते लोग संयम? क्यों नहीं रखने पाते लोग संयम? क्योंकि उनको कब चाहिए होता? अभी। अभी हमको अभी चाहिए सब कुछ अभी। क्या समझ के रखा है प्रभु जी को आपने, हमने क्या समझ के रखा है? हमने ऑफिस में काम करते हैं ना लोग, घंटी बजाए तुरंत जी साहब क्या चाहिए, क्या चाहिए। एक बार घंटी बजाए नहीं आए, दूसरी बार घंटी बजाए नहीं आए, तीसरी बार घंटी बजाए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कहां थे तुम? हुआ कितनी देर? 30 सेकंड देरी। कहां थे तुम इतनी देर से? मैं चिल्ला रहा था। हुआ कितनी देर? 30 सेकंड, केवल 30 है, इतनी देर। वही चीज हम लोग लागू कर देते हैं पलट करके प्रभु जी के ऊपर। तो हम सोचते हैं प्रभु जी हमारे ऑफिस में काम करने वाले वो जो पियून नहीं होते वो है, तो जो हम कहें अभी दे प्रभु जी, अभी क्यों नहीं देंगे? अभी प्रभु जी देना पड़ेगा, प्रभु जी को अभी देना पड़ेगा। और फिर उसमें क्या करते हैं? हम समझौता कर पड़ते हैं, हम अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने विश्वास को हम खो देते हैं। यहां पे क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या कह रहा है? जो बात की प्रभु जी ने प्रतिज्ञा की वो तुम प्राप्त करोगे, बिल्कुल करोगे भाई। 36 पद के अंत में क्या है? वो तुमको अनंत काल का जीवन देगा। प्रभु जी हमको मुक्ति देंगे गरीबी से, बीमारी से, हर प्रकार की समस्या से, बेइज्जती से, नाम धराई से। प्रभु जी हमको मुक्ति देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आएंगे, और देर नहीं करेंगे। इस बीच में क्या करना? 38 पद में, इस बीच में विश्वासी को विश्वास करना है, बने रहना है। धर्मी जन को क्या करना है? प्रभु जी के पीछे लगे रहना है। कैसे? विश्वास से। क्या विश्वास? हमें दिखाई नहीं दे रहा है। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने नहीं देखा, हम नहीं देख पा रहे ना, हमको नहीं मालूम कैसे, हमको नहीं मालूम मरने के बाद क्या होगा, हमको नहीं मालूम। हम सिर्फ विश्वास करते। क्यों विश्वास करते? क्योंकि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, इसलिए हम विश्वास करते। क्यों विश्वास करते? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम विश्वास करते। क्यों विश्वास करते? क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है और हमको बार बार इस बात को याद दिलाता है। हम क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि अन्य विश्वासी लोग हमको उत्साहित करते हैं और कहते हैं भाई प्रभु के पीछे लगे रहो, और हम ये विश्वास करते हैं। ये जो विश्वास है क्या करेगा? ये विश्वास 38 पद में, ये विश्वास बना रहेगा। वो विश्वास जो बना ना रहे वो विश्वास नहीं है। वो विश्वास जो बना ना रहे वो मतलब है, वो स्वार्थी है। तो होता है ना, कुछ लोग चर्च गए थे, हाँ कितनी बार गए थे? 2 बार गए थे। क्या हुआ? कुछ हुआ? कोई फायदा हुआ नहीं, कोई पड़ता नहीं बनता है। फालतू में 20 रुपए भी डाल दिया हमने। सोचा था 20 रुपए डालेंगे 200 हो जाएंगे, नहीं हुआ। जेब खोल के देखा, नहीं हुआ। क्या? कौन है प्रभु जी भैया? कौन है प्रभु जी? अलादीन का चिराग नहीं है प्रभु जी। कौन है प्रभु जी? प्रभु जी हमारे जीवित परमेश्वर। हमको क्या करना है? हमें लगे रहना है, हमें लगे रहना है। और 39 पद में बात करते हुए पौल यहाँ पे जो विश्वास, जो लेखक है इब्रानियों को कहता है, हमको मालूम है क्या होगा। हम उनमें से नहीं जो नाश हो जाते हैं, हम उनमें से नहीं जो रोटी कपड़ा मकान के लिए जी रहे हैं,
हम उनमें से नहीं जो समाज की इज्जत के लिए जी रहे हैं। हम उनमें से नहीं है जो खाली लोगों के सामने झूठी इज्जत कमाना चाहते हैं। हम उनमें से नहीं है जो अपना नाम इतिहास के पन्नों में गढ़ने के लिए लगे हुए हैं। हम उनमें से नहीं जो अपना नाम और फोटो न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए जी रहे हैं। हम उनमें से नहीं है जो अपने आप को केवल फेसबुक पे ढेर सारी फोटोआं डाल करके लोगों को दिखाने के लिए। हम उनमें से नहीं है जिनके पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग दिन भर फोन कर करके पूछते रहते हैं। हम उनमें से नहीं जो मकान के ऊपर मकान जमा करने वाले। हम उनमें से नहीं है जिनको बहुत इज्जत मिलती। लेकिन हम किन में से हैं? हम उनमें से हैं जो प्रभु के पीछे लगे रहते हैं। हम उनमें से हैं जो अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं अपने प्राणों की रक्षा? प्रभु जी के पीछे चलने के द्वारा, सच्चे विश्वासी होने के द्वारा। कामों से हम दिखा दे रहे हैं, खाली सुन के सुन्न नहीं हो जा रहे, लेकिन सुन करके हम बदल रहे हैं। हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। 39 पद में, हम उनमें से नहीं जो नाश होने के लिए पीछे हटते हैं। शुरुआत तो बहुत तेजी से किया था, शुरुआत बहुत तेजी से किया था। यह बात खाली उन लोगों के लिए नहीं है जो गैर मसीह पृष्ठभूमि से आते हैं। ये खाली उन लोगों के लिए नहीं है जो यीशु मसीह को जानने के लिए अलग अलग धर्म के पृष्ठभूमि से आए हैं। लेकिन ये लागू होती है उन लोगों के ऊपर भी जो मसीह घरों में से आते हैं। मसीह घर में पैदा हुए, मसीह शिक्षा मिली, संडे स्कूल में बड़े हुए, चर्च लगातार गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? पीछे हट गए। क्या पसंद आने लगा उनको ज़्यादा? इस संसार की चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये दुनिया जो है रंगीन है। इस दुनिया की लाइटें टिमटिमाती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। ये दुनिया हमको बार बार अपनी ओर खींचती है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, हमारा सोचने का नज़रिया इस दुनिया के द्वारा परिभाषित है और परिभावित है। हम प्रभावित होते हैं संसार की सोच के द्वारा। हमको अच्छा वो लगता है जो संसार को अच्छा लगता है। हम सोचते उत्तम वो है जो संसार कहता है उत्तम है, इसलिए हम उसके पीछे जाते हैं। और इसलिए जब हम उसके पीछे जाते हैं तो हम नाश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लेखक कह रहा है हम उनमें से नहीं है। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम क्यों नहीं पीछे हटेंगे? क्योंकि हमने सत्य को जान लिया है। हम क्यों नहीं पीछे हटेंगे? क्योंकि प्रभु जी ने हमारे जीवन में काम किया है। तो प्रश्न उठता आज की सुबह आपके लिए और मेरे लिए। 26 पद से लेकर 39 पद में जब आप इस खंड को पढ़ते हैं, आपका जीवन किस चीज के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है इस समय, वर्तमान समय में? इस समय ईमानदारी से किसी और की ओर मत देखिए, किसी और के बारे में मत सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। अपने से प्रश्न पूछिए, मेरा जीवन किस चीज के द्वारा चिन्हित है? विद्रोह के द्वारा, कि धीरज के द्वारा? आप किस चीज में जीवन जी रहे हैं? क्या संसार में प्रभु को तिरस्कारते हुए, प्रभु को रौंदते हुए, उसका अपमान करते हुए, संसार के मान के लिए आप जी रहे हैं? कैसे पता चलेगा वो? अगर आपका जीवन समझौता का जीवन है। कौन सी चीजें जो आपको उत्साहित करती हैं बताइए? कौन सी चीजें जो आपको उत्साहित करती हैं? कौन सी चीज करने के लिए आप खुश होते हैं? कौन सी चीजें करने के लिए? अगर केवल नौकरी के लिए आप खुश होते हैं, आपकी आंख खुलती है सिर्फ नौकरी के लिए, तो आप किसके लिए जी रहे हैं? जब खाली समय मिलता है तो आप किस में व्यतीत करते हैं? केवल जब आपके पास खाली समय होता है तो किस चीज के लिए व्यतीत करते हैं आप? मनोरंजन में या अपने परिवार में, अपनी पत्नी और अपने बच्चों में? अच्छी चीज है, लेकिन क्या समस्या है? केवल मेरी पत्नी, केवल मेरे बच्चे? किस चीज में निवेश कर रहे हैं आप? कहां निवेश कर रहे हैं आप? अपना पैसा, अपना समय, अपनी भावनाएं कहां निवेश कर रहे हैं आप? कहां लगा रहे हैं आप? किस चीज में, किस चीज के लिए उत्साहित है? कैसे मालूम कि आप विद्रोह नहीं कर रहे हैं? कैसे मालूम कि आप धैर्य से लगे हुए प्रभु के पीछे? धोखा मत खाइए। धैर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बड़े सभ्य हैं, गाली नहीं देते हैं, आप सिर्फ सिगरेट नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, अपनी पत्नी को मारते नहीं है, आपकी अपनी पत्नी के अलावा किसी और से संबंध नहीं है। ये मत सोचिए कि आप धैर्य रखें, सिर्फ इसका मतलब नहीं है। धीरज रखना, बने होने का मतलब क्या है? धीरज रखने का बने होना मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित यीशु मसीह के जैसे प्रतिदिन बनते चले आ रहे हैं। और आपकी प्राथमिकताएं, आपकी खोज, आपकी इच्छाएं प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए। तो आप सोचते, उठते बैठते सोचते, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़े भाई, सुसमाचार कैसे फैले, कैसे लोग जाने यीशु मसीह के बारे में, और कैसे मैं मदद कर सकूं दूसरों को प्रभु के निकट आने के लिए, कैसे मैं पवित्रता में बढ़ूं, कैसे मैं यीशु मसीह के जैसा बन जाऊं, कैसे मैं अपने अंदर के मैं को मारते हुए, पाप को नकारते हुए, पाप को पराजित करते, पवित्र आत्मा की सामर्थ से विजय होते हुए, यीशु मसीह के जैसा बनते हुए स्वर्ग की ओर चलता चला जाऊं। यह हमारे अंदर होना चाहिए। क्या यह है आपके अंदर?
या कैसे एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, एक और ठेका मिल जाए, कैसे चेक एक और मिल जाए, कैसे मेरे बच्चे एक और क्लास अच्छे नंबर से पास हैं, खाली 94 मिले थे, अगली बार 95 मिल जाए, कैसे। क्या आप प्रभु जी के लिए जी रहे हैं संयम के साथ? क्या आप धीरज के साथ लगे हुए हैं? क्या आप, या फिर आप विद्रोह कर रहे हैं? विद्रोह का जीवन बर्बादी की ओर, धीरज की जीवन महाप्रतिफल की ओर, महाप्रतिफल की ओर लेके जाता है। 39 पद, हमारी प्रार्थना में से प्रत्येक जन जो लोग अपने आप को यीशु मसीह का शिष्य कहलाते हैं, आज की सुबह काश भरोसे के साथ, अगर आप यीशु मसीह के हैं तो आपको डर नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, अगर आपके जीवन में ये कार्य दिखाई दे रहे हैं, तो आप भरोसे के साथ कह सकते हैं हम उनमें से नहीं है जो नाश हो रहे हैं। घमंड के साथ नहीं, लेकिन भरोसे के साथ, अहंकार के साथ नहीं, लेकिन नम्रता के साथ यीशु मसीह भरोसा रखते हैं। हम कह रहे हैं लेकिन हम उनमें से हैं जो लोग अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? विश्वास रखने के द्वारा।